कभी सोचा है कि दूध फटने से लेकर लोहे पर जंग लगने तक हमारे चारों ओर की दुनिया लगातार कैसे बदल रही है? आज हम क्लास 10 साइंस के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमें अपने आसपास हो रहे इन अनगिनत बदलावों को समझने में भी मदद करता है। जरा इन रोजमर्रा की चीजों को देखिए। दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर का फर्मेंट होना या यहाँ तक कि हमारा सांस लेना, ये सब देखने में तो बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं लगती है ना। पर मजे की बात यह है कि इन सब के पीछे एक ही चीज काम कर रही है, और वो है एक केमिकल चेंज। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ये कितने अलग अलग तरह की होती हैं, फिर हम इनकी भाषा यानी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, और सबसे ज़रूरी बात, ये सब हमारी रोज़ की ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो हमारा पहला सवाल, हमें पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई बड़ा धमाका ही हो। जवाब अक्सर छोटे छोटे इशारों में छिपा होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जब कोई चीज़ बदलकर एक बिल्कुल नई चीज़ बन जाती है, जिसके गुण भी बिल्कुल नए होते हैं, तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जो पदार्थ हम शुरू में लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज़ बनती है उसे कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। अब इन संकेतों को पहचानना एक जासूस के काम जैसा है। हमें सुराग ढूंढने हैं। क्या पदार्थ की अवस्था बदल गई, मतलब ठोस से तरल हो गया? क्या उसका रंग बदल गया? क्या उसमें से अचानक कोई गैस निकलने लगी? या फिर क्या वो चीज़ अचानक गर्म या ठंडी हो गई? इनमें से कुछ भी दिखे तो समझ जाइए कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन सारी रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसी नहीं होती। जैसे फिल्मों के अलग अलग जॉनर होते हैं, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, वैसे ही रिएक्शंस के भी अपने अलग अलग प्रकार होते हैं। चलिए कुछ मेन टाइप्स को देखते हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें चीजें संयोग करती हैं, मतलब जुड़ती हैं। जब दो या उससे ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक सिंगल नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं। इससे बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में इतनी गर्मी निकलती है कि बर्तन गर्म हो जाता है। कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं तो वो भूरे रंग के फेरिक ऑक्साइड और दो अलग अलग गैसों में टूट जाता है। यहाँ रंग बदलना एक साफ इशारा है। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसे ऐसे समझिए कि कोई ज्यादा पावरफुल एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। कहता है, चलो हटो, अब ये जगह मेरी है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं तो लोहा ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और घोल का नीला रंग बदलकर हरा हो जाता है। और फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तो पूरी अदला बदली हो जाती है। दो कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, जैसे दो डांसिंग कपल्स अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लें। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद न घुलने वाला पदार्थ बनता है। इसे अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी स्किल की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। अगर केमिकल रिएक्शंस वाक्य हैं तो उन्हें बैलेंस करना उस भाषा की ग्रामर सीखने जैसा है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो हमें ये समीकरण बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि प्रकृति का एक बहुत ही बेसिक नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि आप पदार्थ को बना या मिटा नहीं सकते, वो बस अपना रूप बदलता है। इसका मतलब रिएक्शन से पहले जितने परमाणु थी, रिएक्शन के बाद भी उतने ही होने चाहिए। इसे करने का सबसे आम तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में एक पजल सॉल्व करने जैसा है। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। पहले हम फॉर्मूले के अंदर कुछ नहीं बदलेंगे, फिर दोनों तरफ एटम्स की गिनती करेंगे। अब सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe3O4 से शुरू करते हैं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो लेफ्ट साइड H2O के आगे 4 लगा देते हैं। पर अब हाइड्रोजन 8 हो गए तो राइट साइड H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं। आखिर में लोहे को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड Fe के आगे 3 लगा देते हैं और बस पहेली सुलझ गई।
और ये रहा हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये टेबल देखिए, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हर एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर है, 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। अब ये इक्वेशन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूरी तरह पालन कर रहा है। चलिए अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कई रिएक्शंस के पीछे होता है, और वो है उपचयन और अपचयन, जिन्हें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कहते हैं। यहाँ फंडा बहुत सिंपल है। उपचयन या ऑक्सीडेशन तब होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, और इसका ठीक उल्टा अपचयन या रिडक्शन तब होता है जब ऑक्सीजन हटता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। याद रखने के लिए, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है। और अक्सर ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही रिएक्शन में साथ साथ होती हैं। जब ऐसा होता है तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक का नुकसान, दूसरे का फायदा। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अपनी रोज की दुनिया से जोड़ते हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस सिर्फ लैब की टेस्ट ट्यूब में नहीं होते, ये हमारे चारों तरफ हर पल हो रहे हैं। संक्षारण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब कोई धातु हवा या नमी के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। लोहे पर लगने वाली वो भूरी परत जिसे हम जंग कहते हैं, वो असल में लोहे का ऑक्सीडेशन ही है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। जैसा कि ये लाइन बताती है, जंग की वजह से पुल, जहाज और बड़ी बड़ी मशीनें खराब हो जाती हैं, जिन्हें बदलने में हर साल बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इससे पता चलता है कि इन केमिकल प्रोसेस को समझना कितना जरूरी है। एक और उदाहरण है विकृत गंधिता। जब तेल वाली खाने की चीजें ज्यादा देर तक रखी रहती हैं तो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो जाती हैं और उनमें से अजीब सी महक आने लगती है। कभी सोचा है चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों होती है? वो हवा असल में नाइट्रोजन गैस है जो ऑक्सीजन को बाहर रखती है ताकि चिप्स खराब ना हो। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शंस में नई चीजें बनती हैं। हमने उनके अलग अलग प्रकार देखे, जैसे कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। हमने ये भी समझा कि इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, और आखिर में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारे चारों तरफ है, जंग लगने से लेकर चिप्स के पैकेट तक। तो अब मैं इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। अब जब किसी केमिकल रिएक्शन के सुराग जानते हैं, रंग बदलना, गैस निकलना, तो अपने आसपास जरा गौर कीजिए। क्या कोई ऐसी अभिक्रिया पहचान सकते हैं जो अभी इसी वक्त हो रही हो? सोचिएगा जरूर।